नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय आज बॉलीवुड के सबसे शरीफ माने जाने वाले परिवार की बहू है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ऐश्वर्या फिल्मों में रोल के लिए किसी भी हद तक गिर जाती थी। ऐश्वर्या राय का जन्म हुआ 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर, कर्नाटक में। राय के पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आर्मी में बायोलॉजिस्ट थे। माता हाउसवाइफ है। ऐश्वर्या राय का एक बड़ा भाई है, आदित्य राय, जो कि मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर है। ऐश्वर्या राय जब 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी तब इसका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया था। ऐश्वर्या के 12वीं क्लास में 90% मार्क्स आए थे। इसे जूलॉजी सब्जेक्ट बहुत पसंद था उस टाइम पे। शुरुआत में ऐश जो है मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में कैरियर बनाना चाहती थी। उसके बाद प्लान बदला और आर्किटेक्ट बनने की तैयारी करने लगी। उसने आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उसकी रुचि, उसका जो इंटरेस्ट था वो मॉडलिंग में होने लगा और उसने कॉलेज जो है ड्रॉप कर दिया। इसके बाद ऐश्वर्या मॉडलिंग में ट्राई करने लग जाती है। राय ने 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीती। इसके बाद ऐश्वर्या जो है आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ में पेप्सी के एक एड में नजर आती है। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया पीजेंट में हिस्सा लिया और दूसरे नंबर पर आई, क्योंकि पहले नंबर पर सुष्मिता सेन आई थी। इसके बाद इसने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने के 2-3 साल बाद तक ऐश्वर्या मॉडलिंग करती रही। फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 1997 में तमिल फिल्म इरुवर में। इसके बाद हिंदी में डेब्यू भी इसी साल हुआ, यानी 1997 में ही फिल्म और प्यार हो गया में, जो कि बॉबी देओल के साथ में थी। पहली तमिल और पहली हिंदी दोनों ही फिल्में फ्लॉप थी, लेकिन ऐश्वर्या को यहाँ से फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद तमिल और हिंदी में कई सारी फिल्में की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सकी। पहली बार सफलता मिली साल 1998 में तमिल फिल्म जीन्स में, और हिंदी में सफलता मिली साल 1999 में हम दिल दे चुके सनम में, जो कि सलमान खान के साथ में थी। हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। दूसरा, इसी फिल्म के दौरान सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। इसी साल एक और फिल्म आई, ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफ़ी बातें चलने लगती थी, और उसका कारण था कि एक तो सुभाष घई और ऐश्वर्या के रोमांटिक फोटोज़ मीडिया में आने लगे थे, और ये बातें भी फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन ये बातें जितनी तेज़ी से उठी उतनी ही तेजी से दब भी गई, क्योंकि उसका कारण था सलमान खान। ऐश्वर्या और सलमान की प्रेम कहानी के 1 साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें चलने लगती हैं। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान और ऐश का जो है ब्रेकअप हो जाता है। जितनी खबरों में इन दोनों की प्रेम कहानी थी, उससे कहीं ज़्यादा खबरों में इन दोनों का ब्रेकअप रहा। दरअसल राय ने मीडिया में ये बयान दिया था ब्रेकअप के बाद में कि सलमान खान ने उसके साथ में फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हैरेस किया है। ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे, जो मीडिया की सुर्खियों में रहे। सलमान खान के बाद में ऐश्वर्या के तार भिड़े विवेक ओबरॉय के साथ। विवेक और ऐश्वर्या ने एक फिल्म भी इस दौरान साथ में की थी। इन दोनों का रिश्ता भी जो लगभग चला था वो 2 साल के करीब चला। विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान खान पर धमकी देने के आरोप लगाए, जिसमें विवेक ने फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड भी दिखाए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम ये हुआ कि ऐश्वर्या और विवेक के रिश्ते में दरार आ गई, क्योंकि ऐश्वर्या ने विवेक संग अपने रिश्ते को कभी भी पब्लिक में स्वीकारा ही नहीं था। इस प्रेस धमाके का सबसे ज़्यादा असर पड़ा विवेक पर, क्योंकि एक तो ऐश ने विवेक से रिश्ता तोड़ दिया, दूसरी तरफ सलमान विवेक के पीछे पड़ गया था। विवेक एज एन एक्टर जो है काफ़ी तारीफें बटोर रहा था उस दौरान, लेकिन इस घटना के बाद उसे अचानक से फिल्मों के ऑफर आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सलमान खान ने अपने पावर का इस्तेमाल करके विवेक को बर्बाद कर दिया। सलमान से ब्रेकअप करके ऐश्वर्या भी जो है प्रभावित हुई, उसे भी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ, और 2003 में ऐश्वर्या को कई फिल्मों से निकाला गया, जिसमें चलते चलते नामक एक मूवी भी शामिल है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया था। 2004-05 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक का अफेयर शुरू होता है, जो 2007 में डिस्क्लोज किया गया, और 2007 में ही दोनों ने शादी कर ली थी।
ऐश्वर्या राय ने अपनी ज़िंदगी में इतनी फिल्में नहीं की है जितनी उसकी ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज हैं। 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। तभी अमिताभ के साथ ऐश ने जो है एक गाना किया था कजरारे, जिसमें हालांकि अभिषेक भी जो है साथ में था, लेकिन उस फिल्म के दौरान ये अफवाह भी काफ़ी जोरों पर थी कि अमिताभ ने ऐश के लिए पूरा एक फ्लोर जो है वो बुक कर दिया है। अभिषेक और रानी मुखर्जी जो कि इस फिल्म में लीड रोल में थे, वो किसी दूसरे होटल में ठहराए गए थे। पूरे फ्लोर को बुक करने के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो ऐश्वर्या और अमिताभ ही जो है बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड में किसी भी रिश्ते पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी एक सच्चाई है। वैसे 2005 में ये दोनों जो है ससुर बहू नहीं थे, और अमिताभ कितना बड़ा वोमेनाइजर है ये भी सभी को पता है। वैसे ऐश का अमिताभ जैसे बड़े घर की बहू बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल विवेक से ब्रेकअप के बाद में ऐश्वर्या का कैरियर जो है पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उसे किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था। इसके लिए ऐश अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी, ताकि अपना जो भविष्य है उसको सिक्योर कर सके। खान सरनेम से घर बसाने का कोई जुगाड़ था नहीं। कपूर खानदान में उस समय ऐसा कोई बैचलर नौजवान भी नहीं था, तो बच्चन परिवार ही बाकी बचा, जो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रुतबा भी रखता था और घर में जो है उसके जवान लड़का भी था। 2007 में अभिषेक से शादी की और अभिषेक समेत पूरे घर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की। अभिषेक जब भी कोई मूवी या वेब सीरीज बनाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्स्ट्रा क्लोजर होता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि वह ऑन स्क्रीन जो है किसी भी लड़की के साथ में, किसी भी हीरोइन के साथ में जो है किसिंग सीन नहीं करेगा। ये जो क्लोजर है ये ऐश्वर्या से शादी के बाद में जो है कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया गया है, जबकि ऐश खुद जो है धूम 2 में किसिंग सीन दे चुकी है जब वो अभिषेक के साथ में रिलेशन में थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था, आपको पता है, क्योंकि अभिषेक बच्चन की जो फैमिली थी वो इस सीन पर बहुत ज़्यादा उनको आपत्ति थी। कहा यह भी जाता है कि बच्चन फैमिली ने इस सीन को हटवाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। वैसे ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आया करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान, जब अपने से 9 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ में इंटीमेट सीन दिए, वो भी शादी के बाद। इस सीन को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मचा था और ऐश्वर्या की आलोचना भी की गई थी। इस सीन के दौरान खुद ऐश्वर्या ने जो है रजामंदी दी थी अपनी कि वह हर तरह के रोल करेगी, किसी भी तरह के सीन करेगी, लेकिन फिल्म हर हाल में हिट होनी चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या जो है शादी के बाद फिर से अपने आप को इंडस्ट्री में एज ए लीड हीरोइन सेटल करना चाहती थी। उसके लिए वो ताल मूवी की तरह कुछ भी करने को रेडी थी। इस सीन को लेकर बच्चन परिवार में काफ़ी बवाल भी मचा था और उस दौरान ये खबरें भी मीडिया में आई थी कि ऐश्वर्या जो है अभिषेक से तलाक लेने वाली है, लेकिन धीरे धीरे ये जो मामला था पूरी तरह से शांत हो गया। वैसे ए दिल है मुश्किल फिल्म के दौरान बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर करण जौहर से इन सीन्स को हटाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ठहरी चुगलखोर औरत, उसे तो आग लगाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता ही है। उसने भी ये जो सारे सीन थे वो डिलीट नहीं किए। वैसे चुगलखोर औरत के द्वारा सीन डिलीट करने का मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या ने सारे सीन अपनी मर्जी से दिए थे और वो भी खुद कह के, क्योंकि ऐश्वर्या को फिर से अपने आप को एज ए हीरोइन जो है इस्टेब्लिश करना था। वैसे इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई, सिर्फ फन्ने खां में अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ में नजर आई थी। इन सब के पीछे भी बच्चन परिवार का हाथ बताया जाता है कि हिट फिल्म देने के बाद भी इसे किसी ने कोई फिल्म ऑफर ही नहीं की। इसके अलावा 2009 में ऐश्वर्या को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया है कुछ भी नहीं पता। वैसे पद्मश्री अवार्ड जो है कला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐश ने एक्टिंग के मामले में, एक्टिंग के फील्ड में कौन से झंडे गाड़े हैं मुझे तो पर्सनली कुछ नहीं लगता। हो सकता है अवार्ड देने वालों ने पर्सनली ऐश की एक्टिंग देखी होगी तब जाके अवार्ड दिया होगा। वैसे कोई ना कोई खूबी तो इसमें होगी ज़रूर, जो उन लोगों ने देखी है तभी तो इसे अवार्ड दिया है। ऐश्वर्या एक अति महत्वाकांक्षी औरत है जो आज भी हर कीमत पर सफलता चाहती है, लेकिन शादी के बंधन में बंधी हुई है, इसलिए अब तक रुकी हुई है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।